वर्शिप सीजन है, हम उसमें बहुत ज्यादा डूबे पड़े हैं। बड़ा आनंद, बड़ा जॉय के साथ हम खुदावंद के इस उद्धार देने का जो खुदा ने किया, हमारे जीवन में उद्धार दिया, उसको हम बड़े आनंद के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन इसके साथ ही एक और बात की तरफ मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहती हूँ कि एक साल का 2025 का अंत होने जा रहा है, एक साल खत्म होने जा रहा है और एक नया साल हमारे जीवन में आने वाला है। हालेलुया। और जब मैं आप लोगों के लिए दुआ कर रही थी, मैं चाहती हूँ आप सब लोग जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब खड़े हो जाए अपने स्थानों पर और थोड़ा आगे आ जाए, क्योंकि 2026 में हम जो एंटर करेंगे आने वाले साल के लिए, खुदा ने मुझे आपके लिए एक वचन दिया है। जितने लोग निराश हैं इस वक्त, जिनके हृदय में निराशा भरी है, शैतान ने अटैक किया, प्रभु ने मुझे ये वचन ऑलरेडी देके भेजा है। अब 2026 में अद्भुत परमेश्वर की सामर्थ्य को देखने जा रहे आपके जीवन में। आप में से कितने लोग बाइबल के साथ आए हैं? बहुत अच्छी बात है, जो आए उनके लिए जोर से एक बार तालियां बजाते हैं। और जो नई बाइबल लेकर आए उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन है, अगले सैटरडे आपके हाथ में आपकी बाइबल्स होनी चाहिए। फोन वाली बाइबल नहीं, ये वाली बाइबल आपके पास होनी चाहिए। बिना बाइबल के कोई भी इस जगह पे नहीं आएगा। हालेलुया। आए आप अपनी बाइबल्स को मेरे साथ खोलें और इस वचन को आप ग्रहण करें, इस वचन को आप अपने जीवन में ग्रहण करें। मेरे पीछे दोहराएं आप खोल सकते हैं मेरे साथ दूसरा शमूएल, सेकंड शमूएल, उसका 5th चैप्टर, 5वां अध्याय, दूसरा शमूएल 5th चैप्टर और उसका 20 आयत, 20th वर्स। आप लोगों से मैं फिर कह दूं, इसको अपने घरों में जाके या तो कहीं लगा लें, किसी पेपर के ऊपर, चार्ट पेपर के ऊपर लिख के आप इस वर्ष को कहीं पे लगा लें, फ्रेम करा लें। अगर आपको फ्रेम में मिल जाए तो आप इसको, ये वचन आपके लिए 2026 के लिए है। आप इस वचन को अपने घरों में लगा लें। आप इस वचन को रोज मनन करें, इस पे हाथ रखें, इसे क्लेम करें। ये वचन सच में आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। ये प्रोफेटिक वर्ड प्रभु ने मुझे पिछले हफ्ते दुआ में, मैं फुल नाइट प्रेयर में थी, परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के लिए दिया। आए हम इस वचन को पढ़ेंगे। दूसरा सैमुएल उसका 5 अध्याय 20 आयत लिखा है, सो दाऊद बाल परजीम में आया और वहां दाऊद ने उनको मारा और कहने लगा, खुदावंद ने मेरे दुश्मनों को मेरे सामने तोड़ डाला, जैसे पानी टूटकर बह निकला। इसलिए उसने उस जगह का नाम बाल पराजीम रखा। हालेलुया, हालेलुया। ये उर्दू की ट्रांसलेशन मेरे पास है, जिसमें थोड़े उर्दू के वर्ड्स हैं, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया। कहता, खुदावंद मेरे दुश्मनों के सामने, खुदावंद ने मेरे दुश्मनों के सामने उन्हें तोड़ डाला, मेरे सामने मेरे दुश्मनों को तोड़ डाला। हिंदी वाली मेरी बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर मेरे दुश्मनों के ऊपर जल धाराओं के समान टूट पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे साथ इसको दोहराएं, बोले परमेश्वर मेरे दुश्मनों के सामने जल धाराओं के समान टूट पड़ा। परमेश्वर मेरे दुश्मनों पर जल धाराओं के समान टूट पड़ा। जल धाराओं के समान टूट पड़ा। परमेश्वर मेरे दुश्मनों पर, परमेश्वर मेरे दुश्मनों पर जल धाराओं के समान टूट पड़ा। जल धाराओं के समान टूट पड़ा। परमेश्वर मेरे दुश्मनों पर जोर से बोलो, जल धाराओं के समान टूट पड़ा। जल धाराओं के समान टूट पड़ा। हालेलुया।
prophetic word है जो प्रभु ने मुझे दिया। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर जो कुछ शैतान का है, जो कुछ शैतान ने बोला, जो कुछ उसने रोका, वो सारा आपका खुदा आपके दुश्मन में सचमुच जलधाराओं के समान टूट पड़ा है। टूट पड़ेगा नहीं, वो टूट पड़ा काम शुरू इस कलीसिया के अंदर। शैतान डिसेप्शन को लेकर आता है, डिसीव करता है, धोखा देता है। कुछ कुछ चीजें आपके जीवन में हिली पड़ी हैं इस वक्त, पर सच्चाई ये है आप 2026 में जैसे ही एंटर करेंगे, जनवरी जैसे ही शुरू होगा, आप अपने जीवनों में परमेश्वर के बड़े काम को, परमेश्वर के बड़े हाथ को देखने वाले हैं। सचमुच सचमुच ये अद्भुत वचन है। रात दिन उठते बैठते चलते फिरते बोलते रहो कि मेरा परमेश्वर मेरे दुश्मनों के ऊपर जलधाराओं के समान टूट पड़ा है। हालेलुया। इस वचन को आप लिख के लगा ले, अपनी किताबों में, डायरियों में लिख ले, दीवारों के आसपास लिख ले। आप इस इंस्ट्रक्शन को मान लिया आपने, तो मैं सच कहती हूँ आप 2026 जबरदस्त आप ये बाहर मत देखना क्या हो रहा है, क्योंकि ये वचन आपको बाहर से नहीं मिला, ये वचन आपको खुदावंद के रूह से मिला। ये वचन मैंने सोचा था 31 जब हम फुल नाइट प्रेयर करेंगे, तो मैंने सोचा मैं उस वक्त ये वचन आपके ऊपर रिलीज करूंगी, मैं इस वचन को आपके ऊपर डिक्लेयर करूंगी, दूंगी। लेकिन आई वाज सो एक्साइटेड, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं बताऊं कलीसिया को जाकर कि प्रभु ने आपके लिए एक जबरदस्त पावरफुल वचन दे दिया। खुदा ने अद्भुत छुटकारे खुदा ने कर दिए। खुदा उस पानी के जलधाराओं के समान सारी आपकी विपत्तियां, मुसीबतें, तकलीफ, शैतान ने जो कुछ बोया, शैतान ने फाइनेंस को खाया, नौकरियों को खाया, जो कुछ उसने किया, परमेश्वर उस दुश्मन के ऊपर ऐसा अटैक करने वाला, आपके उस दुश्मन के ऊपर कि वो आपको दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएगा। खुदा जलधाराओं के समान उसे बहाकर ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के लिए प्रभु की जोर से महिमा करें। शरीरों में आप बैठ जाए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आए हम इस कलाम को पढ़ेंगे, इस कलाम को हम देखेंगे। तो 2 शमूएल 5th चैप्टर हम ब्रदर कमल के साथ 17 आयत से लेकर 20 आयत तक हम पढ़ेंगे। जब फलिश्तियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ है, तब सब फलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब फलिश्ती आकर रपाइम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से यह पूछा, क्या मैं फलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वही मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फलिश्ती, बार बार फलिश्तियों का जिक्र होता है। दाऊद के बारे में जब भी बात की जाती, दाऊद एक ही बात के लिए फेमस है। लोगों के दिमाग में पहली बात पता क्या आती है? जब भी दाऊद का जिक्र करो तो उसके साथ एक ही व्यक्ति, दाऊद के साथ कनेक्शन में एक ही व्यक्ति आता है लोगों के दिमाग में, वो है गोलियत। कि दाऊद ने क्या किया? किसको मारा? गोलियत को मारा। उससे भी बढ़कर आज मैं कुछ अलग आपको बताने जा रही हूँ, कुछ नया सीखेंगे दाऊद के जीवन के बारे में। और जो वचन आपको खुदा ने दिया 2 शमूएल 5th चैप्टर वर्स 20, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, ये मैं आपको एक शब्द में बताऊं तो फेवर ऑफ गॉड आप अपने साथ देखने
जा रहे हैं। आमीन आमीन। बहुत आपका इतना ठंडा कि मुझे नहीं लगता आप ग्रहण करना चाहते हैं। परमेश्वर, आप गॉड्स फेवर, ये जो वचन खुदा ने मुझे दिया था, आप परमेश्वर का फेवर आप अपने ऊपर देखने जा रहे हैं। और कैसा फेवर देखने जा रहे हैं आप जानते हैं? जो फेवर दाऊद के ऊपर था। हालेलुया। जो फेवर किसके ऊपर था? दाऊद के ऊपर था। वही फेवर आप अपने जीवन में देख रहे हैं। और दाऊद के ऊपर खुदा का अद्भुत अद्भुत असीमित अमेजिंग जिसकी कोई क्षमता नहीं, ऐसा फेवर दाऊद के ऊपर परमेश्वर का था। हालेलुया। वही फेवर दाऊद के ऊपर जो फेवर था, वो फेवर आप अपने जीवनों में पाने जा रहे हैं। वो फेवर आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया। तो पलिश्ती बहुत पावरफुल एक जाति थी। ये पलिश्ती बड़े पावरफुल थे और हमेशा ही ये शुरू से ही इजराइलियों के बड़े विरोध में रहे। इजराइलियों के साथ हमेशा ये वॉर में रहे, उनसे ये लड़ते रहे। और जब दाऊद का अभिषेक किया गया, दाऊद राजा बना, उन्हें पता लगा, तो वो दाऊद से भी वॉर करने के लिए, लड़ने के लिए चढ़ आए। उन्होंने दाऊद से लड़ने के लिए चढ़ाई कर दी। अब दाऊद के ऊपर फेवर क्यों था ये हम देखेंगे धीरे धीरे। इतना अद्भुत फेवर दाऊद के ऊपर कैसे था, पर हम पहले देखेंगे कि गोलियत के अलावा भी बड़ा कुछ है। गोलियत के अलावा भी बड़ी पावरफुल, बड़ी जबरदस्त चीजें हैं जो दाऊद ने की, जो या ये कह ले जो परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में की थी। हालेलुया। अब पलिश्ती चढ़ाए लड़ने के लिए और दाऊद लड़ नहीं रहा। दाऊद परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर परमेश्वर से पूछ रहा है कि क्या मैं पलिश्तियों का सामना करने के लिए जाऊं या ना जाऊं। लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि जा और उन पलिश्तियों का सामना कर। अब लड़ना तो दाऊद ने था, फिजिकली खड़ा उसने रहना था वहां पर, लेकिन वो युद्ध लड़ना किसने था? परमेश्वर ने। आपको सिर्फ खड़े होना है खुदावंद के नाम पर, आपको सिर्फ अड़े रहना है, आपको सिर्फ कलाम में बने रहना है, आपको अपने अगुओं की, आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, लेकिन आपका युद्ध आखिर लड़ना किसने है? परमेश्वर ने। इसीलिए दाऊद सिर्फ खड़ा है, लेकिन युद्ध लड़ा किसने है? परमेश्वर ने। तभी तो दाऊद ये कहने पाया कि मेरा परमेश्वर मेरे शत्रुओं पर जलधाराओं के समान टूट पड़ा। क्यों दाऊद को ये कहना पड़ा, या क्यों दाऊद ने ऐसा कहा? दाऊद ने ऐसा इसलिए कहा, आप समझ ले, जलधाराओं के समान यदि परमेश्वर टूट पड़ा है तो इसका मतलब दुश्मन का किला नस्तो नबेद कर दिया, खुदा ने ढा दिया, फलिस्तियों का नाश दाऊद के सामने से कर दिया। इसी तरह से परमेश्वर आपके दुश्मनों का नाश आप ही की आंखों के सामने करने जा रहा है। आपकी आंखों के सामने परमेश्वर ठीक इसी तरह से आपके दुश्मनों का नाश करने जा रहा है। वो शैतान जो अलग अलग रूप लेकर आपके सामने आता है आपका नुकसान करने के लिए, वो शैतान जो आपके फाइनेंस को खाता है, जो आपकी जॉब्स को खाता है, आपके परिवारों को खाता है, आपके परिवारों को खराब करता है, वो शैतान जो लोगों को इस्तेमाल करता है जादूटोना करने के लिए और आपकी सब चीजों को खराब करने के लिए, वो शैतान, वो दुश्मन, उसको परमेश्वर आपके सामने ही क्या कर देगा? खत्म कर देगा, उसका सत्यानाश कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर परमेश्वर जलधाराओं के समान टूट पड़ा पलिश्तियों पे, तो सोचो उनका तो कुछ भी बचा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये अद्भुत फेवर था किसके ऊपर? दाऊद के ऊपर। और इसी फेवर को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में आप लोगों के जीवन के लिए बोलती हूँ, मैं डिक्लेयर करती हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में यही फेवर जो दाऊद के ऊपर था, वो फेवर आप अपने जीवनों में देखने पाए। एक वचन हम और पढ़ेंगे, क्योंकि
आज हम बात कर रहे हैं गॉड्स फेवर ऑन डेविड, दाऊद के ऊपर प्रभु का फेवर। दाऊद के ऊपर मैं सच में कहती हूँ, आज जो वचन यहाँ पर हो रहा है, मेरी कोई इच्छा नहीं थी इस वचन को प्रचार करने की अभी आज, लेकिन मैं नहीं जानती, प्रभु शायद कुछ टूटे दिल वालों के लिए प्रभु मुझे बताना चाहता था, आपको हौसला मिल जाए कि 2026 आपके लिए बड़ा अद्भुत होने जा रहा है। आमीन आमीन। मैंने कुछ और सरमन, मैंने कुछ और प्रीच करने के लिए मैंने सोचा, प्रभु ने मुझे बहुत सारी हर दिन खुदा बातें करते रहते, तो मैं ना कभी कभी उधर लिख लेती हूँ ये सैटरडे के लिए ये वाला सरमन, या ऐसे मैं अपना पूरा प्रिपेयर रहती हूँ ऑलवेज। तो मैंने कुछ और प्रीच करना था, लेकिन जब मैं बस में आ रही थी तो प्रभु ने मुझे कुछ और ही प्रीच करने के लिए दे दिया। प्रभु ने मुझे ये रिलीज करने के लिए दे दिया आपके ऊपर। हालेलुया हालेलुया। ये क्रिसमस के ऊपर भी और आने वाले साल के लिए भी और क्रिसमस के ऊपर भी आपके लिए एक अद्भुत गिफ्ट है। लेकिन यदि आप इसे विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे, यदि आप इस विश्वास के साथ आप इस वचन के ऊपर मनन करेंगे, इसको क्लेम करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, इसका अंगीकार करते रहेंगे, तो ये आपके जीवन में अद्भुत रीति से खुदा के फेवर को लेकर आने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ेंगे, आप मेरे साथ पहला शामुएल खोले और उसका 18 अध्याय हम ब्रदर कमल के साथ पढ़ेंगे 17 आयत से। शाऊल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं वरन पलिश्तियों ही का हाथ दाऊद पर पड़े, उससे कहा, सुन, मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब से तेरा विवाह कर दूंगा, इतना कर कि तू मेरे लिए वीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध कर। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूँ और मेरा जीवन क्या ही है, और इज़राइल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊं। जब समय आ गया कि शाऊल की बेटी मेरब का दाऊद से विवाह किया जाए, तब वह महोलाई अद्रियल से ब्याह दी गई। शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से प्रीति रखने लगी, और जब इस बात का समाचार शाऊल को मिला तब वह प्रसन्न हुआ। शाऊल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो और पलिश्तियों का हाथ उसके ऊपर पड़े। और शाऊल ने दाऊद से कहा, अब की बार तू अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा। फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, दाऊद से छिपकर ऐसी बात करो कि सुन, राजा तुझसे प्रसन्न है और उसके सब कर्मचारी भी तुझसे प्रेम रखते हैं, इसलिए अब तू राजा का दामाद हो जा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही बात कही, परंतु दाऊद ने कहा, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूँ, फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है? जब शाऊल के कर्मचारियों ने उसे बताया कि दाऊद ने ऐसी बात कही, तब शाऊल ने कहा, तुम दामाद से यों कहो, राजा कन्या का मोह तो कुछ नहीं चाहता, केवल पलिश्तियों की 100 खलड़ियां चाहता है कि वह अपने शत्रुओं से बदला ले। शाऊल की योजना यह थी कि पलिश्तियों से दाऊद को मरवा डाले। जब उसके कर्मचारियों ने दाऊद को ये सब बातें बताई, तब वह राजा का दामाद होने को प्रसन्न हुआ। जब विवाह को कुछ दिन रह गए, तब दाऊद अपने जनों को संग लेकर चला और पलिश्तियों को 200 पुरुषों को मारा। तब दाऊद उनकी हालेलुया हालेलुया। अभी इस बात को ऐसे समझो आप, शाऊल जो था ना, शाऊल वो हमेशा ही दाऊद के विरोध में रहा। वो दाऊद को तो ऐसे पेश आता था, ऐसे शो करना चाहता था कि मैं दाऊद से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन उसके हृदय के अंदर बहुत सारी कुटिलता भरी थी। उसके हृदय में बहुत उसके लिए नफरत थी, विरोध था। उसके कुछ कारण थे। हम लोग जब बात करते हैं, मैंने कहा कि दाऊद की जब भी बात आती तो हम सिर्फ एक ही बात याद रखते, दाऊद के साथ गोलियत। तो दाऊद ने जब गोलियत को मारा तो हम जानते हैं लोगों ने दाऊद की बड़ी प्रशंसा की, औरतों ने प्रशंसा की, डफ बजा बजा कर लोगों ने दाऊद की बड़ी तारीफ की, गा गा कर लोगों ने दाऊद की बड़ी तारीफ की। और शाऊल अंदर से जलने लगा। शाऊल अंदर से इसलिए जलने लगा क्योंकि शाऊल को एहसास हो गया था, पहली बात, तारीफ कभी कभी हमें लोगों की पचती है।
अगर किसी व्यक्ति के अंदर शैतान भरा पड़ा, प्रभु का आत्मा नहीं, तो वो तारीफ तो कभी पचती नहीं किसी की। हमें तारीफ से अक्सर लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। आप किसी की तारीफ कर लो किसी और तीसरे व्यक्ति के सामने, तो उसको उससे बिना बात की दिक्कत हो जाएगी। तो अब शाऊल को भी यहाँ पर क्या है, उसको दाऊद की तारीफ नहीं पच रही। पहले नंबर पे उसको लग रहा था कि अभी तक तो, क्योंकि दाऊद जब लड़ा, दाऊद भी एक शूरवीर सूरमा था। दाऊद अमालेकियों के साथ लड़ा, दाऊद, और उसने, हाँ ऑफ कोर्स दाऊद ने एक अनाज्ञाकारिता की। उसने जो प्रभु ने कहा था कि कुछ भी मत रख छोड़ना, उसने उसमें से थोड़ी सी एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। अनाज्ञाकारिता जरूर की, पर बड़ी शूरवीरता के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ वो अमालेकियों के साथ लड़ा। उनके राजा अजाज को पकड़कर लेकर आ गया ताकि इजराइलियों के बीच में उनके सामने उसको सजा दी जाए और उसे खत्म कर दिया जाए। और बड़े सारे युद्ध शाऊल ने लड़े जिन्हें वो जीता, लेकिन गोलियत के सामने सब लोग हारते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि गोलियत आम इंसानों से कुछ अलग था। एक राक्षस, एक जायंट था जो बहुत ऊंचा, आम इंसानों से कहीं कदमे ऊंचा और शक्तिशाली और ताकतवर और सब तरह के हथियारों से भी लैस रहता था। अब बात यहाँ पर गोलियत को मारने थी। गोलियत को मारने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, तो गोलियत को मारने के लिए परमेश्वर ने किसका इस्तेमाल किया? दाऊद का इस्तेमाल किया। और दाऊद की जब लोगों ने प्रशंसा की कि शाऊल ने भी ठीक है युद्ध लड़े हैं, लोगों को मारा है, दुश्मनों को मार गिरा है, पर इसने इतने कम लोगों को मारा, दाऊद ने हजारों को मार दिया। इस तरह से उन्होंने कंपैरिजन करके जब दाऊद की प्रशंसा की, तो ये बात शाऊल को अच्छी नहीं लगी। शाऊल को ऐसा लगने लगा, शाऊल को डर लगने लगा कि कहीं लोग इसे राजा ना बना दे। डर शाऊल को इस बात का था कि कहीं लोग इसको राजा ना बना दे। और दूसरा डर जब उसने देखा, क्योंकि पहले अपनी सेना के अंदर दाऊद को रखा भी किसने? शाऊल ने। क्योंकि शाऊल क्या करता था, शाऊल जब राजा था तो वो देखता था जो भी व्यक्ति योद्धा होता था, शूरवीर होता था, सूरमा होता था, बहादुर होता था, दाऊद उन लोगों को अपनी सेना के अंदर शामिल कर लेता था। तो उसने दाऊद को भी अपनी सेना में शामिल कर लिया। जब उसने गोलियत को मार गिराया, अब शाऊल को ये लगने लगा कि कहीं ये व्यक्ति राजा ना बन जाए। अब अगर आप कायदे से देखें तो राजा शाऊल के बाद कौन राजा बनना था? उसका बेटा योनातन। अब उसके लिए इनसिक्योरिटी होने लगी बच्चों के लिए कि कहीं योनातन की जगह ये छीन ना ले। इसलिए जो शाऊल था वो दाऊद से और ज्यादा ईर्ष्या, और ज्यादा वैर विरोध, क्रोध करने लगा और चलने लगा कि कहीं मेरे बेटे की गद्दी ये व्यक्ति छीन ना ले। इसलिए वो हर वक्त दाऊद को मारने की युक्तियां गढ़ता रहता। अब यहाँ पर भी जो वचन हमने अभी पढ़ा उसमें भी एक अद्भुत बात हुई। एक पलिश्ती को मारा, गोलियत को, तो दाऊद की इतनी चर्चा हुई, यहाँ तो बड़ा अद्भुत काम हो गया। अब शाऊल ने सोचा कि मैं दाऊद को क्यों मार के गुनहगार बनूं, या मैं क्यों इसको मारूं, या इसके झंझट में क्यों पड़ूं। उसने सोचा मैं क्या करता हूँ, पलिश्तियों के हाथ में इसे दे देता हूँ, अपने आप ही पलिश्ती इसे मार डालेंगे। बिकॉज दे वर वॉरियर्स, दे वर वेरी पावरफुल। एक बड़ी पावरफुल जाति थी, शक्तिशाली जाति थी पलिश्ती जो थे। तो शाऊल ने सोचा मैं दाऊद को पलिश्तियों के हाथ से मरवा देता हूँ। कहते होते ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कहता मेरा काम ऐसे ही हो जाएगा, उनको आपस में मैं लड़ा देता हूँ दाऊद के साथ। तो उसने दाऊद से क्या कहा? कहता मैं अपनी पुत्री मिकल की, अपनी बेटी मिकल की शादी तुझसे कर दूंगा। दाऊद के अंदर कोई लालच नहीं कि राजा की बेटी से मेरी शादी हो जाएगी। वो तो एक सीधा साधा साफ शुद्ध मन वाला व्यक्ति था, उसको कोई लालच नहीं। जब शाऊल ने पहले कहा मैं तेरी शादी अपनी बेटी मेरब से कर दूंगा, और बाद में तब भी उसने कहा कि मैं राजा के दामाद बनने के योग्य नहीं हूँ। उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया इतनी जल्दी उस इन्विटेशन को। और जब यहाँ पर शाऊल कह रहा है कि अब मैं तेरे पास एक और मौका है दूसरी बार मेरा दामाद बनने का, क्योंकि पहले उसने बोलकर वायदा कर जब समय आया तो दाऊद की शादी अपनी बेटी मेरब से ना करके उसने अपनी बेटी मेहरब की शादी किसी और व्यक्ति से कर दी। तब दाऊद को, शाऊल को आइडिया आया कि दाऊद को अगर मारना है, उसे खत्म करना है, तो मैं क्या करूं? कहता मैं इसको पलिश्तियों के हाथ से ही मरवा देता हूँ, खुद की उसको मैं मारूं। तो वो दाऊद को कहता है मैं तेरे पास दूसरा मौका है। अपने कर्मचारियों को बोलता है, खुद नहीं डायरेक्ट। जब एक व्यक्ति
कोई चाल सी चलता है, युक्ति सी लड़ाता है, तो और बड़े लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है। शाऊल ने कहा कि तू ऐसे कर, किसी तरीके से तुम लोग दाऊद के कानों में ये आवाज पहुंचा दो कि राजा तुझे, तेरे पास राजा का दामाद बनने का तेरे पास एक और मौका है, एक और चांस है, तू राजा का दामाद बन सकता है। अभी भी दाऊद खुश नहीं है। दाऊद को लग रहा है मेरा खानदान राजा के सामने, मैं बड़ा गरीब, मैं तो चरवाहा से उठा हूं, मैं बड़ा गरीब व्यक्ति हूँ, मैं राजा का दामाद कैसे बन सकता हूँ। तो लोगों ने बोला राजा को कुछ नहीं चाहिए, वो तुझे अपना दामाद बना लेगा, अपनी पुत्री मिकल की शादी तुझसे कर देगा। कहता तू क्या कर, राजा को सिर्फ इतना कर कि 100 पलिश्तियों की खलड़ी लाकर दे दे। अब शाऊल को लगा होगा कि 100 पलिश्तियों को ये कहाँ मारेगा या 100 पलिश्तियों के साथ युद्ध करने जाएगा। वो इतने पावरफुल, इतने शक्तिशाली योद्धा, वीर हैं, सूरमे हैं, तो पलिश्ती इसको 100 का मैंने इसको शर्त दे दी या 100 का इसको टारगेट दे दिया कि 100 पलिश्तियों को मारकर क्या कर, उनकी खलड़ी ले आ, तो ये तो अपने आप ही पलिश्तियों के हाथों में मारा जाएगा। पर प्रभु का धन्यवाद हो, 100 पलिश्ती नहीं, 100 पलिश्ती नहीं, दाऊद ने 200 पलिश्तियों को मार के उनकी खलड़ी लाके उसने शाऊल के सामने रख दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शाऊल ने क्या सोचा, कितने का टारगेट दिया, 100 पलिश्तियों का। कहता 100 पलिश्तियों की खलड़ी लाके मुझे दे रहे, 100 के सर काट के मुझे दे रहे। कहता मैं अपनी पुत्री मिकल की शादी तुझसे कर दूंगा, मैं तुझे अपना दामाद बना लूंगा। लेकिन जो समय उसने निश्चित समय दिया था, जिस समय के दौरान दाऊद ने उन 100 पलिश्तियों का वध करना था, उन्हें मारकर उनकी खलड़ी या उनके सर काट कर शाऊल के सामने लाने थे, लिखा वो समय अभी पूरा भी नहीं हुआ। समय से पहले 100 की बजाय 200 पलिश्तियों की खलड़ी, 200 पलिश्तियों का सर काट कर दाऊद शाऊल के सामने ले आया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसको क्या कहते हैं जानते हो? इसको कहते हैं गॉड्स फेवर। क्या कहते हैं? गॉड्स फेवर। आपके दुश्मन को आज लग रहा होगा कि मैं बड़े एक युक्ति, मैंने इसकी जॉब छीन ली, मैंने इसके घर में प्रॉब्लम कर दी। आज आपके दुश्मन को लग रहा है, आज शैतान को लग रहा है मैं जीत गया, उसको लग रहा है मैंने इसको परेशान कर दिया, उसको लग रहा है मैंने इसके सामने एक ऐसा टारगेट दे दिया जिसे ये पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन वो नहीं जानता कि उसने 100 का टारगेट दिया, आप 200 दुश्मनों को मारने वाले हैं। आप एक गोलियत का वध नहीं करने वाले, आप 200 गोलियतों का वध करने वाले हैं। आप 200 दुश्मनों को, 200 पलिश्तियों की खलड़ी उतार कर लाने वाले हैं। आज वो फेवर दाऊद के ऊपर जो था, वो फेवर आपके ऊपर मैं इस वचन के द्वारा घोषणा करती हूँ, रिलीज करती हूँ। ये फेवर आपके जीवन में आने वाला है। 2026 में ये फेवर आपके ऊपर आने वाला है। अद्भुत, अद्भुत, दिस इज रियली अमेजिंग, अद्भुत। शाऊल कहता है 100 को मार के लिया, प्लानिंग कर ली, युक्ति लड़ा ली, और उसको लगा पलिश्ती 100 पलिश्तियों की खलड़ी 100 को मारेगा, अपने आप पलिश्तियों ने इसको मार देना। शाऊल नहीं जानता था कि 100 की बजाय 200 मार गिराएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब शाऊल ने ये देखा तो खुदा के कलाम में आगे हम पढ़ेंगे, आप सिर्फ 29 आयत पढ़ दें इसी की 5th चैप्टर, सॉरी 18 चैप्टर की 29 आयत। तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया, इसलिए शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। अब देखो, शाऊल जैसे ही उसने देखा कि भाई मैंने तो इसको बोला था 100 पलिश्ती मार, और मैंने सोच के रखा था कि ये खुद ही उनके हाथों में मर जाएगा, खुद ही उनका टारगेट बन जाएगा, खुद ही दाऊद खत्म, मेरा दुश्मन खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये क्या हुआ, अब शाऊल को पता लग गया कि परमेश्वर दाऊद के साथ है। शाऊल को पता लग गया कि परमेश्वर दाऊद के साथ है। और 29 आयत में अभी हमने पढ़ा, लिखा है कि शाऊल दाऊद से और भी डरने लगा। आपका दुश्मन आज
के बाद आपसे डरने लगेगा। क्योंकि वो अब से जान जाएगा कि जो फेवर दाऊद के ऊपर था वो फेवर आपके ऊपर है, जो फेवर दाऊद के साथ था वो फेवर आपके साथ है। आज के बाद आप नहीं बल्कि आपका दुश्मन आपसे डरने लगेगा। अद्भुत करेगा परमेश्वर आपके जीवन में। मैं इस फेवर को बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं इस फेवर को रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपके दुश्मनों के सामने जलधाराओं के समान टूट पड़ा है। अब देखें शाऊल क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या युक्तियां, क्या क्या प्लानिंग करता जा रहा है, और प्रभु दाऊद को कितना ऊंचा करता जा रहा। दुश्मन की औकात नहीं, दुश्मन की हिम्मत नहीं कि वो दाऊद के ऊपर प्रभुता कर जाए। दुश्मन की हिम्मत नहीं कि वो दाऊद के ऊपर चढ़ाई कर जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। में भी दाऊद ने पलिश्तियों को खत्म किया। और उससे पहले जब हमने देखा आपके विरोध में, मैं सच में कहती हूँ आप घबराए मत। फिजिकली, स्पिरिचुअली, जादू टोने के थ्रू, विचक्राफ्ट के थ्रू, फिजिकली लोग आपसे लड़ने आ रहे हैं, आपका नुकसान करना चाह रहे हैं, आपके विरोध में, आपके अगेंस्ट में युक्तियां बना रहे हैं, प्लानिंग्स गढ़ रहे हैं, आपको गिराने की, मारने की, आपके साथ खराब चीजें करने की, कुछ भी करने की युक्तियां लड़ रहे हैं। लेकिन आप विजयी हैं, आपका खुदा आपके साथ है, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, खुदा का मुंह आपके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। आज से दुश्मन आपसे डरने लगेगा। आज से दुश्मन आपसे डरने लगेगा। आज से दुश्मन आपसे डरने लगेगा। आमीन। दुश्मन आपसे डरने लगेगा। हाँ, एक वचन और आप मेरे साथ पढ़ें, पहला शामुएल उसका 19 अध्याय, हम पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे। शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था। योनातान ने दाऊद को बताया, मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना। अभी देखो शाऊल जो है वो दुश्मन है किसका? दाऊद का। अब दाऊद का दुश्मन है और वो युक्तियां गढ़ता जा रहा है किसके लिए? दाऊद को मरवाने के लिए, दाऊद को खत्म करने के लिए। अब शाऊल के अंदर इनसिक्योरिटी किसको थी? किसके लिए थी? अपने बेटे के लिए, कि मेरा बेटे ने राजा बनना आने वाले समय में, लेकिन मेरा बेटा राजा नहीं बन पाएगा, कहीं उसकी जगह पर ये दूसरा कैंडिडेट कौन है? दाऊद। ये डर तो उसको अपने बेटे के लिए लग रहा है, लेकिन आप देखें उसी के दुश्मन के घर से फेवर पहले देखा, अब देखे उसी के दुश्मन, शाऊल उसका दुश्मन है और दुश्मन के घर से ही दाऊद को क्या मिल रहा है? फेवर मिल रहा है। योनातान किसका बेटा है? शाऊल का बेटा। शाऊल मारना चाहता है, लेकिन उसी का बेटा योनातान जो है वो दाऊद को बचाना चाहता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो जोनातान था वो दाऊद से अत्यधिक प्रेम करता था। जब वो पहली बार मिला, लिखा उसका मन दाऊद से मिल गया। क्यों उसका मन दाऊद से मिल गया? क्योंकि परमेश्वर का फेवर दाऊद के ऊपर था। हालेलुया, हालेलुया। दुश्मनों की छावनी में ही जो लोग आपके साथ दुश्मनी कर रहे हैं, जो लोग शैतान के एजेंट्स भी है ना, शैतान अपने एजेंट्स के द्वारा काम करता है। शैतान अपने लोगों के द्वारा, प्रभु अपने लोगों के द्वारा काम करता है और शैतान अपने लोगों के द्वारा काम करता है। तो जो शैतान के एजेंट्स हैं, जो शैतान की छावनी में लोग हैं ना छुपे पड़े, जो आपका नुकसान उन्हीं में से परमेश्वर आपके फेवर में लोगों को खड़ा कर देगा और दुश्मन की छावनी को ढा देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब शाऊल का
मतलब उसको आगे भी जब इस चैप्टर को कंप्लीट आप पढ़ेंगे, आप और गहराई से, हमारे पास इतना समय नहीं है, लेकिन आप इसको और गहराई से समझ सकेंगे कैसे कैसे योनातान ने कहां पर क्या किया, दाऊद की रक्षा की, दाऊद को अपने ही पिता से वो प्रोटेक्ट करता रहा। इसी तरह से दुश्मन के घर से ही, दुश्मन की छावनी से ही लोगों को बदल कर परमेश्वर आपके फेवर में ले आएगा। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और आप मेरे साथ पढ़ें, इसी का आगे आप 11 से पढ़ें। तब शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसके घात में रहे और सवेरे उसे मार डाले। तब दाऊद की स्त्री मीकल ने उसे यह कहकर जिताया, यदि तू इस रात को अपना प्राण न बचाए तो सवेरे मारा जाएगा। तब मीकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया और वह भागकर बच निकला। हालेलुया, हालेलुया। योनातान किसका बेटा है? शाऊल का। मीकल किसकी बेटी है? शाऊल की। अब पहले बेटा और अब बेटी। बेटी भी क्या कह रही दाऊद को कि मेरा पिता तुझे मारना चाहता है। कहती अगर तू यहाँ से जल्दी से नहीं निकला तो वो तुझे धर दबोचेगा, पकड़ेगा, तुझे मार डालेगा, इसलिए तू फटाफट यहाँ से निकल जा। अब एक और फेवर, अब एक और फेवर दाऊद के ऊपर, शाऊल की ही पुत्री मीकल का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मीकल चाहती तो चुप रहती, अपने पिता का साथ देती, पर प्रभु ने मीकल के मन में डाला, क्योंकि परमेश्वर का हाथ किसके सर पर था, किसके ऊपर था? दाऊद के ऊपर। क्योंकि खुदा का फेवर किसके ऊपर था? दाऊद के ऊपर। और मैं यीशु मसीह के नाम में फिर से इस फेवर को रिलीज करती हूँ कि आपको फेवर पे फेवर, फेवर पे आपको फेवर पे फेवर मिलने पाई। आपके दुश्मनों की छावनी में से लोग आपको फेवर करने के लिए निकल पड़े। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। आप 100 को मारना चाहते हैं, 100 दुश्मनों को, आपका परमेश्वर 200 को आपके द्वारा मार के लाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महाराजा दाऊद जो था उसके ऊपर इतना अद्भुत फेवर कैसे था परमेश्वर का। आप सोचकर देखें कि एक व्यक्ति 100 दुश्मनों को मारना चाहता है, लेकिन वो भी जो निर्धारित समय है उससे पहले 200 को मार के रख देता है। ऐसा अद्भुत फेवर क्यों था उसके ऊपर? परमेश्वर दाऊद से लड़ने के लिए, उसके दुश्मन खड़े हैं, दाऊद से लड़ने के लिए सामने पलिश्ती खड़े हैं, लेकिन दाऊद कुछ नहीं कर रहा। उसी का खुदा, उसका परमेश्वर उसके दुश्मनों पर क्या लिखा है? कहता कैसे? जल धाराओं के समान टूट पड़ा। नाश कर दिया दुश्मनों का, खत्म कर दिया दुश्मनों को, कंप्लीटली खत्म, बहा के ले गया पानी की धाराओं में उसके दुश्मनों को। इतना अद्भुत फेवर क्यों था? आपके ऊपर ये फेवर मैं रिलीज करती हूँ, लेकिन आपको अपना जीवन दाऊद के जैसा करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दाऊद, आप जानते हैं अभी हम कभी कभी आराधना करते, वर्शिप करते, हम ही करी जा रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है जब दाऊद आराधना करता था वो ऐसी रूह और ऐसी सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करता था, इतना लीन, इतना मगन, इतना मतलब उसको परमेश्वर के सिवा कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता था। और कुछ स्टडीज ऐसे बताती हैं कि जब दाऊद आराधना करता था ना, तो लिखा उसके साथ पहाड़, पौधे, पेड़, पक्षी भी उसके साथ आराधना करने लगते थे। पर ऐसी आराधना करता था। हालेलुया, हालेलुया, ऐसी आराधना करता था। कुछ किताबें तो ये बताती हैं कि उसके ऊपर इतना अद्भुत खुदा का, he was a prophet, he was a warrior, he was a shepherd, पता नहीं क्या क्या था वो परमेश्वर ने उसको बनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि वो इतनी रूह सच्चाई से, इतना प्रेम वो अपने खुदा से
करता था। अगर आप इस फेवर को चाहते हैं तो आप जान लें क्या आप उतना प्रेम अपने परमेश्वर से करते हैं कि नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो इतना प्रेम अपने खुदा से करता था जब वो भेड़ों की चरवाही करता और जब जंगलों में, मैदानों में और बियाबानों में, उजाड़ों में और रेगिस्तानों में जब वो रहता, और आपको पता है सारे हालात आपके घर के अंदर, आप एक कंफर्ट जोन में हो, लेकिन वो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर है। बाहर तूफान भी आते होंगे, रेतीले तूफान भी आते होंगे, जंगली जानवर आते, भेड़ों को खाने के लिए शेर आते होंगे, चीते आते होंगे, भालू आते होंगे और तरह तरह की विपत्तियों और मुसीबतों का उसे सामना करना पड़ता। वो अपने पिता के घर में नहीं सोता, वो अपनी भेड़ों की रखवाली करने के लिए अपनी भेड़ों की भेड़शाला के बाहर ठंडी रातों में सोया करता, अकेली रातों में सोया करता। एक रिजेक्टेड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसे सब तुच्छ जानते, उसके भाई तुच्छ जानते हैं, उसका पिता भी उसके बाकी बच्चों के मुकाबले में उसे तुच्छ जानता था। क्योंकि हम जानते हैं जब शमूएल आया दाऊद को अभिषेक करने के लिए, तो यिशै ने अपने सारे पुत्रों का जिक्र किया, लेकिन सबको उसके सामने लाया, लेकिन उसने दाऊद का जिक्र तक भी नहीं किया। उस रिजेक्शन में, उस ब्रोकननेस में, उस टूटे हृदय के साथ दाऊद अपने परमेश्वर से प्रेम करता, दाऊद अपने परमेश्वर से जुड़ा रहा, दाऊद अपने परमेश्वर की आराधना में लीन रहा, दाऊद अपने परमेश्वर की आराधना में मगन रहा। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ स्टडीज बताती हैं कि उसके ऊपर एक अद्भुत फेवर, एक अद्भुत खुदा ने उसे चमत्कार उसके जीवन में दिया था कि वो जानवरों की बातें समझता और जानवरों से भी बातें करता होता था। और कुछ स्टडीज तो ऐसे बताती हैं कि जो वो आराधना करता, आराधना में इतना मगन, इतना लीन, और ऐसी आराधना, इसी तरह की रूह और सच्चाई से आराधना करने का अर्थ कहता वो अपने लिए कैसे आराधक चाहता है, जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करे। रूह और सच्चाई से आराधना करने का अर्थ है कि आप आजू बाजू क्या है सारा कुछ भूल कर, कौन आपका दुश्मन है, कमी है, घटी है, कि आप समर्थी हैं, आप अमीर हैं, कि सब कुछ भूल कर आप सिर्फ, आपका ध्यान किसकी तरफ है, अपने परमेश्वर की आराधना करने की तरफ। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो ऐसे मन के साथ आराधना करता तो कहते हैं उसके साथ पेड़ पौधे, उसके साथ जानवर और उसके साथ बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ भी परमेश्वर की आराधना करने लगते। हालेलुया, हालेलुया। आज तो यहाँ आराधना हो रही होती है, कलीसिया का दिमाग परमेश्वर की तरफ कभी नहीं होता। पता नहीं आप कहाँ खोए हैं, आपका अगर दुख है तो हम उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं, हम आनंदित हैं, हम उन्हीं बातों के बारे में। परमेश्वर कहाँ पर है आराधना के समय में? लोगों को मैंने देखा नहीं रूह और सच्चाई से आराधना करते हुए, मैंने देखा नहीं लोगों को। अपने आप को भूल जाओ, जब आप आराधना करते हैं तो अपने आप को भूल जाओ। आप क्या है, आप कौन है, किसने आपके साथ क्या किया। आराधना के समय में भी शैतान आपके जहन के अंदर, आपके हृदय के अंदर सब बातों को डालता रहता है। ये हो गया, वो हो गया, उसने तुझे ये कहा, इसने तेरे साथ ऐसे किया, आज क्या खाना बनाना है, शाम को चर्च से जाकर, ये सारी तरह तरह की फालतू बेकार बातें आपके दिमाग में आता है और आप आराधना करने नहीं पाते। अगर आप आराधना रूह और सच्चाई से करने लगे तो आपके बंधन आराधना में ही टूट के गिर जाएंगे। दाऊद ऐसा आराधक था, रूह और सच्चाई से अपने परमेश्वर को प्रेम करने वाला। ऐसा नहीं कि उसने यही सोचता रहा कि मेरे भाई मुझे पसंद नहीं करते, मेरे पिता ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं बियाबानों में रहता हूँ, मैं उजाड़ों में रहता हूँ, मैं रेगिस्तानों में
पाए, लेकिन दाऊद एक सच्चा आराधक था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से बेइंतहा मोहब्बत, परमेश्वर से बेइंतहा प्रेम करने वाला एक व्यक्ति। जो उसने जबूर लिखे, जो साम्स हम पढ़ते हैं, वो सारे के सारे जबूर आप खोल के देखें, उन सारे जबूरों के अंदर सिर्फ ये वही व्यक्ति, आपके पास ये शब्द आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप प्रार्थना करो, ऐसे अद्भुत शब्द आपको कहीं मिलेंगे। कैसी पता नहीं कैसी आत्मा के साथ उसने परमेश्वर को जाना। कभी कुछ कहता है पहाड़ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, कभी कहता समंदर उसकी आराधना कर रहे हैं, कभी कहता आसमान को उसने तंबू की मानिंद तान दिया है, कभी वो उसने नेचर में रह के, बाहर बियाबानों में वो रहा, जंगलों उजाड़ों में रहा, लेकिन उसने क्या किया, वहां पर भी उसने परमेश्वर को हर एक कण में ढूंढ लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जबूरों के अंदर, सारे साम्स के अंदर भजन संहिता जो उसको किसने दी, वो किताब उसको कहाँ से मिली? वो परमेश्वर ने उसे दी। ऐसी आराधना करता था, ऐसी रूह उसको दी परमेश्वर ने कि उसने वो सारे जबूर, उसमें परमेश्वर की बुद्धि की बातें, उसमें परमेश्वर के ऊपर फेथ की बातें, एक ऐसा फेथ जो कभी डगमगाता नहीं, ऐसा विश्वास जो कभी डगमगाता नहीं, ऐसा विश्वास हालात परिस्थितियां कैसी भी हो, कहता चाहे मैं मृत्यु की घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा। हालेलुया, अनवेवरिंग फेथ, एक ऐसा ना डगमगाने वाला विश्वास। ये सब बातें दाऊद को कहाँ से मिलती थी? ये सब बातें इसलिए मिलती थी क्योंकि वो रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने वाला एक व्यक्ति था। वो हर बाहर युद्ध के लिए जाना, उससे पहले परमेश्वर के आगे घुटने टेकना जानता था। आज हम में से कितने लोग अपनी मुसीबतों में घुटने टेकना जानते हैं? कोई भी नहीं। हम सिर्फ अपना दिमाग लड़ाना जानते हैं। 24 घंटे अपने दिमाग की, अपने मन की, अपने हार्ट की डिजायर्स को पूरा करने में लगे रहते हैं। ये जो जबूरों की पुस्तक है, इसको आप कभी ध्यान से पढ़ें। यू विल रिसीव द पावर। आप ऐसी अद्भुत सामर्थ से भर जाएंगे, आप ऐसी शक्ति से भर जाएंगे, आप ऐसी पराक्रम से भर जाएंगे, आप ऐसी रूह से भर जाएंगे कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आप इस संसार से, आप किसी और ही रियल्म के अंदर, आत्मिक जगत के अंदर आप चले गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ऐसा क्यों कर पाया? दाऊद ऐसा क्यों लिख पाया? ये आम व्यक्ति के शब्द नहीं है। आप अपने शब्दों से दुआ करके देख लो, और 4, 5, 10 शब्दों के बाद, 20, 50 शब्दों के बाद आपके पास शब्द खत्म हो जाएंगे। लेकिन दाऊद जो लिखता है वो अद्भुत है, वो सामर्थी है, वो पराक्रमी है। दाऊद जो लिखता है उसका कोई मेल नहीं है। हालेलुया, ये एक प्रोफेटिक किताब है। He was a prophet। जबूरों की पुस्तक एक प्रोफेटिक किताब है। आप जब उससे पढ़ेंगे, आप परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एक हो गया था। ऐसा लगता है जब आप रूह सच्चाई से आराधना करते हैं, रूह सच्चाई से आराधना करने का अर्थ है when you become one with God, जब आप परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। लेकिन आराधना करते करते आपका दिमाग कहीं और चलता जा रहा है, इसलिए शरीर हिलता नहीं, इसलिए आपको कुछ महसूस नहीं होता कि हम परमेश्वर की उस्तत के अंदर क्या गा रहे हैं। हम अभी गीत गा रहे थे, वस्त्र पहना के शस्त्र फड़ा के, दित्ती दलेरी मेरे दिल बिछा के, ताकि शैतान उते पावा में फतह। और सारे सोई पड़े। आपको महसूस ही नहीं हो रहा कि शैतान के ऊपर फतह पाने के लिए उसने आपको क्या क्या दे दिया है। शैतान को उसने आपके पैरों के नीचे कर दिया। जिस शैतान से आप डरते और रोते और तरह तरह की चीजें करते हैं, उसको तो उसने आपके पैरों के नीचे कर दिया। उसने आपको शस्त्र दे दिया, उसने आपको पवित्र आत्मा के वस्त्र दे दिए, उसने आपको सारे हथियार दे दिए, उसने अपनी रूह तक आपके ऊपर उंडेल दी। लेकिन फिर भी जब ये गीत चल रहा था और तब सारे सो रहे, किसी को कुछ नहीं पता कि प्रभु ने आपके लिए क्या कर दिया, क्योंकि रूह और सच्चाई से आप आराधना करना जानते नहीं। क्योंकि आप जब इस भवन में भी आते, इसका अर्थ आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए नहीं आते। आप बस आते, आए बस
ये दिखाती है कि दाऊद का परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था वो बड़ा गहरा, बड़ा डीप, समंदरों से भी गहरा था। नेचर को उसने इन्वॉल्व किया। कभी कहता है वो माँ की तरह संभालता है, कभी वो कहता वो पिता की तरह प्यार करता है, कभी वो कहता उकाबों की मानिंद, कभी वो कहता जैसे उकाब अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को छुपा लेता है वैसा, पर पता नहीं किन किन चीजों के साथ वो परमेश्वर की तुलना करता। उसने, वो खुद एक चरवाहा था। जबूर 23 उसने लिखा, वो जानता था कि किस तरह से वो अपने भेड़ों से प्रेम करता था, बेइंतहा मोहब्बत वो अपनी भेड़ों को करता था, और अपनी भेड़ों के लिए कितनी बार उसने अपनी जान को कुर्बान करने के लिए दे दिया। कितनी बार अपनी भेड़ों की रक्षा करने के लिए उसने अपनी जान को भी रिस्क में लगा दिया, दांव में लगा दिया। कभी भालू से लड़ गया, कभी शेर से लड़ गया, कभी चीते से लड़ गया। वो अपनी भेड़ों की रक्षा करने के लिए वो जंगली जानवरों, जो खूंखार फाड़ खाने वाले, खून के प्यासे जानवरों से भी वो लड़ गया। सिर्फ किसके लिए? अपनी भेड़ों की रक्षा करने के लिए। और वो जानता था जब उसकी भेड़ें अंधकार की तराई में से जाती हैं, जब तंग रस्तों में से गुजरती हैं, तब भी दाऊद उनका ख्याल रखता था, कहीं वो फिसल ना जाए, कहीं वो गिर ना जाए, कहीं कोई भेड़िया आके उन्हें दबोच ना ले जाए। और वो जानता था कि अगर मैं एक मनुष्य होकर अपनी भेड़ों से इतना प्रेम करता हूँ और मैं इनकी रक्षा के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, तो वो जीवित परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान खुदावंद, वो पराक्रमी परमेश्वर अपनी भेड़ों से अर्थात अपने लोगों से कितना प्रेम करता है कि वो अपनी जान को भी आपके लिए कुर्बान कर चुका है। हालेलुया। और ये बातें, ये जबूरों की पुस्तक बुद्धि समझ की बातों के साथ साथ कभी ना डगमग जाने वाले विश्वास की बात करती है। हालात कैसे भी, परिस्थितियां कैसी भी, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कहता कुछ नहीं हो सकता। बॉस ने 4 जगह पे इंटरव्यू दिया, लगता कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो कहता चाहे मैं मृत्यु की घोर अंधकार की तराई से, बोलो मेरे पीछे, कहता चाहे मैं मृत्यु की घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा। दाऊद परमेश्वर से इतना प्रेम करते करते वो फिसल गया, गिर गया, बतशेबा को देखा और गिर गया, पाप में पड़ गया। लेकिन आप जानते ये जबूरों की पुस्तक बुद्धि के साथ, कभी ना डगमगाने विश्वास के साथ, ये पुस्तक एक ऐसे रिपेंटेंस को, एक ऐसे मलाल को, एक ऐसे दर्द को, एक ऐसे पश्चाताप को दिखाती है कि दाऊद को सचमुच दुख हुआ जैसे ही उसने जाना कि उसने खुदावंद के हुजूर में, खुदावंद की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रेम करते करते वो एक औरत के लिए गिर गया। उसने, उसको दिल से मलाल हुआ, उसको दिल से दर्द हुआ, उसको दिल से दुख हुआ कि उसने पाप कर दिया है, उसने गलती कर दी, उसने ऐसा पश्चाताप किया, ऐसा पश्चाताप किया, ऐसा मलाल, ऐसा दर्द उसके दिल में उठा कि परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और अपनी हजूरी और अपनी आत्मा से परमेश्वर ने उसे परिपूर्ण किया, उसे भरपूर किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने, हम पढ़ते हैं जबूरों की पुस्तक भजन संहिता 51, परमेश्वर से तरसता, प्रभु कुछ भी ले ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अपना आत्मा मुझसे दूर ना कर, अपना आत्मा मुझसे मत छीनना। ऐसा मलाल उसके अंदर। क्या आज हमारे अंदर ऐसा पश्चाताप है कि हमने परमेश्वर की हजूरी में रह के खुदा के हुक्मों की बदफरमानी की, नाफरमानी की, हुक्म नहीं माने, हमने झूठ बोले, हमने चुगलियां की, हमने चोरियां की, हमने दूसरों का दिल दुखाने में इतना सा भी अफसोस नहीं हुआ कभी। हम एक दूसरे से नफरत करने में इतना सा भी अफसोस नहीं हुआ, हम एक दूसरे से ईर्ष्या करने में इतना सा भी अफसोस नहीं हुआ, हमें किसी की चुगली करने में इतना सा भी अफसोस नहीं हुआ। क्या कभी हमने दिल से, हमने व्यभिचार किया, हमने पॉर्न वीडियोस देखी, हमने इतने गलत
गलत गंदे काम किए, लुचपन किया, क्या कभी हमें दिल से इस बात का दर्द हुआ कि हमने अपने परमेश्वर को, जो पराक्रमी, सामर्थी और सबसे बढ़कर प्रेम करने वाला लेकिन पवित्र परमेश्वर है, जिसकी हजूरी में अपवित्र अशुद्ध चीजें, अशुद्ध व्यवहार नहीं टिक सकता, नहीं चल सकता, हमने ऐसे खुदा को अपने कर्मों से दुख पहुंचाया? क्या कभी हमें दिल से मलाल हुआ? दाऊद को हुआ। दाऊद से जब खुदा की हजूरी चली गई, क्योंकि दाऊद से पाप हो गया। अब दाऊद, आपको पता है इतना गहरा पश्चाताप क्यों कर रहा है? क्योंकि दुख उसे पता किस चीज का है? परमेश्वर का, उससे दूर होने का, कि मेरा परमेश्वर मुझसे दूर हो गया, मेरे परमेश्वर की हजूरी मुझसे दूर हो गई। आज हजूरी हमारे बीच में है कि नहीं है, हमें कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन हमें सिर्फ अपने मन की बातें, हमें अपने हार्ट की डिजायर्स को पूरा करना है, अपने हृदय की इच्छाओं को पूरा करना है, चाहे उसके लिए हमें खुदा की हजूरी भी खोनी पड़ जाए। हमें कोई इससे मतलब नहीं, हमें कोई मलाल नहीं कि हम ऐसी चीजें करेंगे तो खुदा की हजूरी हमसे छिन जाएगी। हमने खुदा की हजूरी से कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम अपने हार्ट की डिजायर्स को, अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ, आपके मन की इच्छाओं को यदि आप पूरा करने में लगे रहेंगे, अपने हृदय की डिजायर्स को पूरा करने में लगे रहेंगे, तो ये आपके परमेश्वर के बीच में, उस रिश्ते के बीच में बहुत बड़ी दरार हो जाएगी, बहुत बड़ी दीवार पैदा कर देगी। अगर आप चाहते हैं कि दाऊद का जैसा फेवर आपके ऊपर आए, तो दाऊद की तरह रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना सीख लें। आप चाहते हैं दाऊद के जैसा फेवर आपके ऊपर आए, तो दाऊद की तरह परमेश्वर के साथ एक हो जाए। आप चाहते हैं कि दाऊद के जैसा फेवर आपके ऊपर आए, और यदि जीवन में पाप हो गए हैं, तो दाऊद के जैसा ही पश्चाताप करना सीख लें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैं इस वचन के साथ आप सबको ब्लेस करती हूँ, इस वचन को आपके ऊपर रिलीज करती हूँ, और आपका वचन आप इसको लिख ले, पट्टियाओं पे लिख ले, दीवारों पे लगा ले, फ्रेम्स में जड़वा ले, कि आपका परमेश्वर, आप लिख ले, मेरा परमेश्वर मेरे दुश्मनों के ऊपर जलधाराओं के समान टूट पड़ा है। हृदय से पश्चाताप करे, मलाल करे, दर्द में परमेश्वर से क्षमा मांगे, माफी मांगे, रिपेंट करे, तौबा करे, और फिर आप परमेश्वर के अनुग्रह को, उसके फेवर को, आप उसकी अद्भुत सामर्थ्य, उसके पराक्रम को फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर जगह पे आप अपने जीवन में, अपने घरानों में, परिवार में, फाइनेंस में, आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के साथ आपको ब्लेस करे।